लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपने तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह से लग चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव की तैयारी को लेकर बीते दिन ही बैठक अमित शाह के साथ हुई थी, वहीं इंडिया गठबंधन के लोग भी विधानसभा चुनाव की तैयारी को अपने अपने तरीके से करनी शुरू कर दी है। जहां राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व में 24 जून को बैठक होनी है, वहीं झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। साथ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसको लेकर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, बीजेपी कितनी भी बड़े लोगों को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने 2019 में जनता से वादा किया था लगभग पूरे होने के कगार पर है। सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, उसमें जो भी बचा खिंचा हुआ झारखंड के विकास को लेकर काम है उसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे और फिर से एक बार गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में 8 लाख मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है, इसलिए उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। एक नीचे तबके लोग के साथ इसी तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री करते हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं, ओबीसी का 27% आरक्षण कहाँ गया? यह सब पर केंद्र सरकार कब तक सोचेगी? इस चुनाव में जरूर उन्हें जनता जवाब देगी और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान साहब तो अच्छे नेता हैं, लेकिन आप याद कीजिए कि उनको भी मध्य प्रदेश को बीजेपी का जीत दिलाए थे, लेकिन उनको भी देश के प्रधानमंत्री ने उनको चुनाव लाइन से बाहर करने का पूरा कोशिश किया था और वो मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे थे, वर्तमान मुख्यमंत्री भी थे और उनको भगा दिया था। ये तो जनता ने उनको भारी बहुमत दे दिया, 8 लाख से ऊपर वोट दे दिया और प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोट में सिमट गए। तो मजबूरी है कि एक बैकवर्ड कमज़ोर वर्ग का आदमी को चुन रहे हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि 27% आरक्षण का क्या हुआ, वो किसने तोड़ा है? इसलिए कोई असर उसर होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता, झारखंड की जनता ये जान चुकी है कि ये लोग संविधान की हत्या करने का पूरा प्रयास किया, SC/ST कानून को भी तोड़ने का प्रयास किया, लोकतंत्र को भी गिरवी रखने का प्रयास किया, लोकतंत्र को नस्त नाबूद करने का प्रयास किया। इसलिए झारखंड में इनके जितने भी ये अपने फार्मूले ला रहे हैं, ये सारे फार्मूले इनके फ्लॉप हो जाएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। आपको लगता है कि दोनों का असर डाल पाएंगे? हमने जनता को जिम्मेदारी दी है कि जनता निर्णय करेगी। हम बड़े नेताओं की बात नहीं करते हैं, हम झारखंड की जनता पर हमें भरोसा है और जो हमने काम किए जनता के लिए, जो वादे हमने 2019 के चुनाव के पहले किए थे, उन एक एक वादों को पूरा करने का हमारा प्रयास रहा है और प्रयास रखने से सफलता भी 99% मिली है। जो कुछ कमी बेसी है वो अभी जो 2-3-4 महीने का समय बचा है उसको हम पूरा कर लेंगे। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, कोई कहीं से भी कोई आ जाए, आसमान से टपक जाए या कहीं से कोई आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ख़ास करके झारखंड में जिम्मेदारी कोई पद से नहीं होती है, जिम्मेदारी निभाने से होती है। और देखा आपने कि बिना किसी पद के कैसे उन्होंने आज जो कहा जाए कि इस क्राइसिस में एक ऐसी मुखर नेत्री इस देश को, इस राज्य को मिली, क्योंकि जो प्रयास था किन्हीं ताकतों का कि हम किसी को अगर हम दबा देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे तो झारखंड की जनता की आवाज़ को हम बंद कर देंगे, कुंद कर देंगे, उस प्रयास में तो सफलता मिली नहीं। लेकिन निश्चित रूप से हमें एक मुखर प्रखर नेत्री मिल गई हैं और इसका लाभ हमें लोकसभा में मिला ही, किसी पद में नहीं थी। एक आम कार्यकर्ता की तरह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमें इसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। ये उनका गंभीर आरोप भी लगाए, उनका काम है, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष को निश्चित रूप से आईना दिखाना चाहिए, लेकिन बेबुनियाद बातें करके जनता को दिग्भ्रमित भी नहीं करना चाहिए।
जहाँ भी जो बातें हों तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। पिछली सरकारों ने क्या किया उस पर भी उन्हें थोड़ा सा मंथन करना चाहिए। और हम लोगों ने 2019 में इन विपरीत परिस्थितियों में पेयजल को लेकर कैसे काम किए। आज लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है नल जल योजना, केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार का नाम भी नहीं होता है, व्यक्तिगत नाम होता है। तो ये सर्वविदित है कि जितना योगदान केंद्र सरकार का है नल जल योजना में, उससे कहीं अधिक योगदान राज्य सरकार का है। राज्य सरकार उससे अधिक राशि भी उपलब्ध कराती है और उसके साथ साथ सारी मॉनिटरिंग, सारी व्यवस्था राज्य सरकार की होती है और केंद्र सरकार अपना पीठ थपथपाती है। उससे पहले कितने हैंडपम्प दिए गए राज्य की जनता को, इसका भी आकलन होना चाहिए। हम लोगों ने इन विषम परिस्थितियों में 15-15 नए हैंडपम्प लगवाने का काम किया। युद्ध स्तर पर हमने चापाकलों की मरम्मती का काम करवाया, जो स्पेशल रिपेयर का काम हम लोगों ने करवाया। नल जल की योजना पर तेज़ी से काम हो रहे हैं। तो हम काम पर विश्वास रखते हैं। हम कौन क्या कह रहा है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं और इस बार निश्चित रूप से हम ये आपके सामने हम मानने के लिए तैयार हैं कि इस बार की जो भीषण गर्मी पड़ी, कुछ जगहों पर लोगों को परेशानियां हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति बनेगी कि सभी घरों में शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। रांची से न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।